साहू मामले पर बीजेपी हमलावर हो गई है, जहां प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो पीएम मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की गारंटी है। बता दें कि कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपये बरामद हुए हैं, जिसे लेकर वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो मोदी जी की भी गारंटी है कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। इनको जो भी दंड मिलने होंगे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन देश के अंदर कांग्रेस भी आज उसका मूल चरित्र उजागर हो रहा है। धीरज साहू 2010 से राज्यसभा के सांसद हैं। कांग्रेस, करप्शन और कैश एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। हालात तो ये दिखाई देते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्शन नाथ, उनको तो संज्ञा करप्शन नाथ मिल गई थी। वहीं वी डी शर्मा के आरोपों पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने पलटवार किया है। के मिश्रा ने कहा कि धीरज साहू का परिवार पिछले 40 सालों से शराब कारोबार में है, जो कि सरकार की नजर में जायज है। धीरज साहू जी 40 साल से वे और उनका परिवार शराब के बड़े व्यवसाय में शामिल है। यदि 40 साल से शराब का बिजनेस करने वाले एक बड़े कारोबारी के वहां जो 215 करोड़ रुपए मिले हैं सर्च के दौरान, तो वो इनकम टैक्स डिपार्ट को अपना हिसाब देंगे। वी डी शर्मा साहब को इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं है इस देश के, वो भाजपा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इंदौर से बड़ी खबर है। एयरपोर्ट पर पकड़ाया है 19 लाख का सोना। दुबई से लौटे यात्री से सोना जब्त हुआ। मुंह, बॉल पेन, ब्रेसलेट में गोल्ड छुपा कर रखा गया था। डिओड्रेंट की केन में भी सोना छुपा कर रखा गया था। कस्टम की कार्रवाई में सोना जब्त हुआ है। एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने जानकारी दी थी, जिस पर कार्रवाई हुई। सीएम के चेहरे पर विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव ने किनारा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा विषय नहीं है, आलाकमान तय करेगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सांसद रमाकांत भार्गव ने। विदिशा से सांसद रमाकांत भार्गव हमारे साथ है, हम उनसे बात करते हैं। एमपी में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी और मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं के कारण प्रचंड जीत भाजपा भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अब मध्य प्रदेश में सीएम पद के चेहरे को लेकर एक बड़ा असमंजस चल रहा है, कब तक तस्वीर साफ होगी? ये विषय हमारा है नहीं, पार्टी का हाईकमान ये सब विषय तय करता है। झारखंड में बड़ी एक कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के नेता साहू पीएम ने भी ट्वीट किया है कि 200 करोड़ का केस मिलना चौंकाने वाला है। जो लोग मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं वो जमाखोरी और काला धन इकट्ठा करते हैं। उनसे ये पूछना चाहिए कि इतना काला धन कांग्रेस के सांसद के पास कहां से आया। धन्यवाद। देखिए, सांसद रमाकांत भार्गव बता रहे हैं कि जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं उनके पास इतना पैसा कहां से आया, ये उन नेताओं को पूछना चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। उज्जैन से खबर है। क्रिकेट बैट से 2 छात्रों की पिटाई कर दी गई। प्राचार्य ने 2 छात्रों को जमकर पीटा। प्राचार्य ने बच्चों को थप्पड़ भी मारे। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। प्राचार्य इसे 8 महीने पुरानी घटना बता रहे हैं। खेड़ा खजुरिया संकुल केंद्र का ये पूरा मामला। प्राचार्य ने 2 छात्रों को क्रिकेट के बैट से जमकर पीटा था। हालांकि प्राचार्य ने ऐसा क्यों किया ये बात पता नहीं चल पाई है, लेकिन प्राचार्य इसे 8 महीने पुरानी घटना बता रहे हैं।
इधर बृहस्पति सिंह के बयान पर अजय तिर्की ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक की दिमागी हालत ठीक नहीं है। कांग्रेस की हार के लिए बृहस्पति सिंह जिम्मेदार हैं। हार की वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं बृहस्पति सिंह। आपको बता दें, रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह की जगह अजय को टिकट मिला था। जिस तरीके से बयान आया है, मुझे लगता है कि बृहस्पति सिंह जी एक तो टिकट न मिलना और दूसरा उनका सोचा हुआ काम पूरा ना होना, उसके कारण उनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ा खराब हो गई है। क्योंकि इतने सीनियर पर्सन पार्टी लेवल छोड़ दिया जाए तो वो भी एक पिता है, वो भी एक बच्चियों के पिता है और बेटों के पिता है। मुझे नहीं लगता कि किसी महिला के लिए या किसी पार्टी के सीनियर व्यक्ति के लिए इस तरीके का बयान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मानसिक स्थिति वो खो चुके हैं। कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि समीक्षा बैठक में सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। हमारी कोशिश थी कि सभी अपनी बात रखें और हार के सभी पहलुओं पर बात करें। आइए सुनते हैं दीपक बैज ने कांग्रेस की बैठक पर क्या कुछ कहा। दीपक बैज मेरे साथ हैं। सर, कल आपकी 2.5 घंटे के करीब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ समीक्षा बैठक हुई। आपने हार के कारण बताए। चुनाव से जस्ट 3 महीने पहले दायित्व मिला। मैंने कोशिश किया सत्ता और संगठन साथ मिलकर हम लोग काम करें। सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो क्या चुनाव में हार के लिए नैतिकता के आधार पर किसी ने कहा कि मैं अपना इस्तीफा देता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं? ऐसे कोई बात तो नहीं हुई। वहां तो सिर्फ जो कमियां रह गई उन कमियों पे पूरी डिस्कस हुआ और ऑलरेडी आलाकमान पास भी जानकारी थी। बाकी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। कैमरामैन आपको पाठक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। राज्य को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। कल सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। कल ही बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है। आज पर्यवेक्षकों के भी रायपुर पहुंचने की संभावनाएं हैं। केंद्र के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा ने कहा कि विधायकों से बात करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। आ जाएगा, बताएंगे। छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ का जब प्रवास होगा उस समय इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। अभी जाएंगे, आजकल में जाएंगे। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कल पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। दुर्ग से खबर है, अवैध प्लॉटिंग पर चला है बुलडोजर। कोहका क्षेत्र में कार्रवाई की गई। अवैध रूप से प्लॉट काटकर बेचने की तैयारी है। एक नए विधायक राकेश सेन के निर्देश पर कार्रवाई हुई। अधिकारियों को दिए गए थे कार्रवाई के निर्देश। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। कोहका क्षेत्र में कार्रवाई की गई। अवैध रूप से प्लॉट काटकर बेचने की तैयारी थी। नए विधायक राकेश सेन के निर्देश पर कार्रवाई हुई। अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। ग्वालियर की विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक महिला की जली हुई लाश बरामद हुई। आशंका है कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई, उसके बाद उसे यहां लाकर जलाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टा लग रहा है और एफएसएल अधिकारी से भी हमारी बात हुई है कि जलाने के लिए संभवतः अल्कोहल का ही उसमें यूज हुआ है। 3 देसी क्वार्टर यहाँ पास में पड़े हुए हमें मिले हैं।
फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट उन पर काम कर रहे हैं, उनको जब्ती में ले लिया। देखते हैं इसमें पूरी क्या कहानी निकल के आएगी, वो कोशिश करेंगे जल्दी इसका खुलासा हो। भोपाल से बड़ी खबर है। फारूक राइन पर एनएसए ने कार्रवाई की है। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने का आरोप है। एनएसए की कार्रवाई हुई है फारूक राइन पर, जिसने बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटा था। बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर का हाथ काटा था फारूक राइन ने, जिस पर एनएसए की कार्रवाई हुई। हबीबगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कलेक्टर के आदेश पर एनएसए की कार्रवाई हुई है फारूक राइन पर। तो फारूक राइन पर एनएसए की कार्रवाई हुई। फारूक राइन ने बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटा था। बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर का हाथ काटा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद कलेक्टर के आदेश के बाद एनएसए की कार्रवाई हुई है फारूक राइन पर। उधर कई लोग खंडवा में खजाने की खोज करते हुए नजर आए। खेड़गांव में खजाना खोजने की होड़ लोगों में देखने को मिली। नदी किनारे फेंके गए मलबे में खजाने की खोज करते हुए लोग पाए गए। नींव की खुदाई के बाद मलबा फेंका गया था। रात में खजाना ढूंढने पहुंच गए यहां पर लोग। मलबे में घड़ा मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुट गए। सोने चांदी के सिक्के मिलने की सूचना थी। पिपलौद पुलिस मामले की जांच अब कर रही है। पिपलौद पुलिस मामले की जांच कर रही है। खजाना खोजने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर लग गई थी। खुदाई करते हुए लोग वहां पर नजर आए। खेड़गांव में खजाना खोजने की होड़ में कई लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। नींव की खुदाई के बाद मलबा फेंका गया था। रात में खजाना ढूंढते लोग नजर आए थे। सोने चांदी के सिक्के मिलने की भी सूचना थी। पिपलौद थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। खंडवा में खजाने की खोज करते हुए रात के समय लोग नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से रात के समय में टॉर्च की रोशनी में लोग खुदाई करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और सोने चांदी के सिक्के मिलने के भी वहाँ पर खबर है। मलबे में खजाने की खोज करते हुए लोग रात में ही पहुँच गए थे यहाँ पर। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।